प्रधानमंत्री जी, अब एक सैनिकों की एक दुख भरी कहानी सुनो कि वो नायक पिस्टल जिसकी लेके गया, ये चोर जो आईजी जो हमारा मेजर जनरल था, चोरी कर लेता है और उसके साथ में उसको सजा हो जाती है, कोर्ट मार्शल हो जाता है। और क्या क्या कहानी, कोई बोला जेल गया, तिहाड़ गया, कहाँ गया, तिहाड़ जेल में भेज दिया। उसके साथ में गलत हो गया, कर दिया। किसने कर दिया? अपनों ने कर दिया। हमारी संस्था में ही बैठे हैं, ये देश में ही बैठे हैं। मार दिया, एक जवान का मर्डर कर दिया इन्होंने। अब वहां से पोस्टिंग हो जाती है, उस कर्नल की पोस्टिंग हो जाती है। अब इनकी अब पोस्टिंग कौन किसको चाहिए? दिल्ली वालों को। दिल्ली में ड्यूटी कर रहे हैं तो दिल्ली वाले की पोस्टिंग अफसर सब दौड़ जाते हैं सीजीओ में जाकर के कि मैं आज ये ले जा रहा हूँ, आज मिठाइयों का टोकरा ले जा रहा हूँ, आज ये गिफ्ट ले जा रहा हूँ, मैं स्कूटर दूंगा आपको, और मैं मोटरसाइकिल। उस समय मारुति मिलती थी सर हमारे ज़माने में। 1983 के अंदर मेरा कर्नल फिर ऐसा आया एक कि उसको महीने के अंदर कोई तो स्कूटर देना चालू किया। जो हमारा कंडीमेंट्स है ना, उसकी लिस्ट मिलती थी हमारे को, अगर इस मार्केट से इस दुकान से लेना है। फिर ये बोलते ना बामण बड़ियों का फौज बना लेते हैं, तो ये यहाँ से जवानों को सब खरीदना शुरू कर देते हैं। तो वो फिर एक ऐसा भ्रष्टाचारी आया, एक को कोई दुनिया से ही मालूम नहीं था, वो डॉक्यूमेंट्स में कर लो। लेकिन अब ये जवानों की भी डकैती डालने वाला आ गया, और एक इसी में से सेकंड कमांड ऐसा आ गया। अगर वो दरबार ले तो बोला क्या जवान को खड़ा करेगी, जवान आप खड़े हो, फलाना जवान खड़ा हो, देखे और बोले खड़ा हो। आप अंडरवियर धोते हो तो क्या करते हो, पहनते हो तो क्या करते हो? बोले चाव करते हो कि नहीं, नया खरीदते हो? बोले हाँ साहब। फिर बोले जब वो पुराना घिस जाता है, फट जाता है, तब क्या करते हो? बोले सर वो कूड़ेदान में। वहीं पर उसको बोले दंड बैठक, वही उसको सजा। अब वो बोले कि इसका रुमाल बनाओ, इसको काट के कैंची से और इसको रुमाल बनाओ। रुमाल क्यों खरीदते हो? क्वेश्चन करे, रुमाल रखते हो कि नहीं रखते हो? नहीं रखते तो दंड बैठक लगाओ। तो रुमाल इसका खरीद लो, है तो तेरे पास ज्यादा पैसा है, उसको सजा। देखो एक पागल ऑफिसर, मतलब ये इतने पागल ऑफिसर क्यों होते हैं? मैं अपना अंडरवियर फट जाता है, उसी को बनियान भी यूज करता हूँ, वो टॉवल भी यूज करता हूँ, और उसी को और ये जेब में रखता हूँ, और फटे हुए अंडरवियर को दिखाए दरबार में। और जवानों को बोले तुम ऐसे ही बन जाओ, ऐसे ही बन जाओ। उससे दुखी उसकी बीबी छोड़ के चलेगी, उसके बच्चे छोड़ के चले गए। पैसे वाला, घर से पैसे वाला, कर्नाट पैलेस में कोठी, और सेठ जैसे आदमी ऐसे आए सूटकेस लेकर के सुबह सुबह दौड़ता हुआ। हम बोले कि देखो भाई कोई बढ़िया आ गया, भाई सेठ आ गया। बस उसी में मगन रहे, और ऑफिस में घुस जाए, और ऑफिस में ही अपनी वो ड्यूटी करते रहे। जवानों से कोई मतलब नहीं, जवानों को तो आकर के बकवास करना है। लंगर में चले जाए तो गोभी छिला हुआ मिले, जैसे गोभी आ गई मार्केट में, मैं इस कमांडर से पूछ लेता था क्या लाए हो, तो सब्जियां पहुंचा भी देते थे, वो भी करते थे, सब चेक कराओ सब्जी। हंस करके हंस करके हंसा करके ही रखता था, मुझे पागल है। अब वो आकर के लंगर में जब गोभी कटती थी तो गोभी का फूल अलग होता है और उसके डंठल अलग होते हैं। तो कई दफा डंठल से ही बढ़िया सब्जी बनती थी। बात तो सही बताता था, ज्ञान तो था, लूट खसोट का भी ज्ञान था, लेकिन समाज का ज्ञान नहीं था, फौज का ज्ञान नहीं था, अपनी मस्ती में रहता था। तो उसको डंठल को साथ में मरना चाहिए। पहले मैं बोल गया, पहले साथ में काट देते थे हमारे कुक, हमारे जवान हेल्पर। भाई गोभी काटना है, गाजर छीलना है, गाजर काटना, मूली काटना, सलाद काटना है, या हेल्प भी मिलती है लांगरियों को। तो उसमें क्या करता वो, इसको साथ में क्यों काटा? आजकल जैसे वो फूल फूल को बना लेते हैं, उसमें कीड़े भी होते हैं, कोई टेस्ट भी नहीं है। पहले देसी गोभी होती थी तो एक नंबर टेस्ट होता था, जब तक उसके भाई मेन डंठल पक गया तो वो तो मत डालो, बाकी कच्चे डंठल गोभी के साथ फूल के साथ कटते थे।
और अब उसको डंठल को भी काट दिया तो उसको अंदर से भी वो एक मूली जैसे वो हाड़ को छील करके वो निकालो, वो काटना। वो कई तो अफसर बोलेंगे कि ये भी इसमें डालो, और वो बोलता था कि डंठल नहीं डालोगे, डंठल को फेंक दो। कभी बोलता था कि इसका जूस निकाल के पियो। अब ले जाना अपने घर में था, सुअर पाल रखे थे, सुअर पाल रखे थे कर्नल ने। बीबी बच्चे तो भगे और कर्नल साहब ने सूरी सुअर पाल लिए। अब उनको सब्जी ले जाए लंगर से। अरे वाह रे महान अफसरों, इस देश को तुम ये बताओगे। और फिर होता क्या है इसके साथ में? थोड़े दिन बाद में रिपोर्ट लग जाती है, बोले कर्नाट पैलेस में है, कोठी है, ड्राइवरों को पूछ लेते थे, बटमैनों को उनको पूछ लेते थे, तो बोले वहाँ है, पैसे वाला है, कोठी है, इतने किराए पे रख रखे हैं। दिल्ली के अंदर 4 मंजिला कोठी है, काम 2 कोटी का नहीं है, काम कोई 2 कोटी का ही नहीं है, सेना का तो वो है ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ वो सेकंड कमांड मेजर हमारा जनरल वो है ही नहीं। अब रिपोर्ट लग जाती है कि 50 जवान लठे तैयार करो। दिल्ली के अंदर एक कर्नल के ऊपर क्या हो गया कि उसकी कोठी पे कब्जा कर लिया। उसको देखा ये पागल है, ये कोई अफसर भी नहीं है, ये पागल है, कोड़ा है ये कर्नल। उसके किराएदारों ने ही कब्जा कर लिया। अब आप फौज को तैयार करो मेरी बंगला पे। बोले मैं वो अपना तो पैसा ले रहा है, एक झोपड़ी ले लिया, मतलब झोपड़ी लेकर गवर्नमेंट से क्या वो अलाउंस मिलता है ना बच्चे रखने के लिए, क्वार्टर का। इनका हमने तो रखे नहीं, 25 साल ना तो चमचागिरी की नौकरी की ना बच्चे रखे। तो वो अलाउंस लेने के लिए खुद को अपनी कोठी को सब किराए पे दे दिया, बच्चे को भगा दिया, और खुद रख करके 150 के मेरा 1000 रुपया उसका, उस जमाने में 1000 रुपया ले। जवान को 60 रुपया की 70 रुपया मिलता था, इनको हजारों मिलते हैं। मैं किराए पे हूँ, मैं किराए पे हूँ, फौज पे कमांड कर रहा है, कुछ की बंगला घर छोड़ करके। देखो इनकी अशांति, इन पैसे वाला कर्नलों जनरल ये क्या किस लिए पैसा इकट्ठा करते, बेईमानी करते, भ्रष्टाचारी करते, देशद्रोही करते, गद्दारी करते। इनका सुख चैन तो देखो। फिर उस कोठी को कर्नाट पैलेस में जवान वहां जाकर के लठेत बन के बैठते, उनका बर्तन भांडा फेंको। ये सेना को भर्ती करते हो, ये काम के लिए सेना को भर्ती करते हो। पूरी यूनिट गवाह है। वो उनका उसका कब्जा छुटाया भाई, उनको मनाया, बोले भाई पीटना मत। मगोरा बेचारे भाई वो भी तो कुछ दुखी होंगे इसे कि इसे कब्जा क्या क्यों किया है, क्या कारण है, ये कारण पूछो भाई। बगैर मतलब यार मत मार पीट देना बच्चों को और बदनाम हो जाएगी सीआरपीएफ। भैया हमारा उसका कर्नल का क्या लेना देना? वो पुलिस में जाए, महकमे में जाए, कानूनी कार्रवाई खुद लड़े ना। वो हम दिल्ली की ड्यूटी करने आए थे कि वो दिल्ली में इनकी घर की कब्जा छुड़ाने और कब्जा दिलाने आए थी? वो ये करने लग गया। फिर 1-2 चमचे तो सब मिल ही जाते हैं, सब फौज में सब जगह हैं। एक ज्यादा उसको यारा प्यारा ने बना लिया, एक इंस्पेक्टर को, मैं डॉन हूं। वो एक यूपी का बोला मैं मुख्तार अली का शूटर हूं, छुट्टी में जाता हूं तो यही काम करता हूं। वो उससे मिल गया। देखो क्या होता है, मिलने वाले को बोले ना कुतखोरे को लतखोरा, लतखोरे को कुतखोरा मिल जाएगा, वो मिल जाता है। वो अपनी पिस्टल भी किसको दे देता है? किसी को भी। भाई तुम 2 दिन के लिए पिस्टल ले जाओगे, धमकी दोगे, हफ्ता वसूली करोगे तो 2 दिन का इतना पैसा। 1 दिन ले जाओगे तो आधे घंटों का हिसाब का पैसा लेता था वो। और अपना पोच अमनेशन पिस्टल और बेल्ट के साथ में सब इंस्पेक्टर बना देता था। किसी को सीबीआई बना दिया, किसी को आईबी बना दिया, ईडी बना दिया, सिविल। वो अपना फायदा उठाते थे, वो ऐसे ही आते थे। भाई हथियार का रोप भी होना चाहिए कि मैं फलाना इंस्पेक्टर हूं, ये लाइसेंस ही मेरे पिस्टल है, मैं फलाना हूं। सौदा कर रहा है। अब वो पिस्टल, एक पिस्टल तो गई हमारी, वो ले गया आईजी का भाईजी, आईजी खुद बन के भाईजी बना गया सारे को, सारी यूनिट को। और अब ये सब इंस्पेक्टर RK यादव, राम कुमार, मेरे फादर नेम। मैं बोला अरे नाम क्यों बदनाम किया रे? अरे तेरा यही कर्म धर्म था क्या?
फिर पूरी यूनिट को वही जंगलों में, पिस्टल कहाँ गई, वही बात आएगी। लेकिन उसका क्या था, जिस पोस्ट पे, एक पोस्ट पे भेज रखा था, बहुत बड़ा मंत्री था सेंटर का, उस पोस्ट पे उसकी ड्यूटी लग जाती है, वहां वो सप्लाई करता है। दूसरा सब इंस्पेक्टर कोई छुट्टी के लिए जा रहा है तो उसकी उसकी जगह वो लेगा, हेडक्वार्टर आएगा। अब नानी याद आई, जब बोला पिस्टल दो साहब, साइन करो और 4 दो और आप वहां ड्यूटी जाओगे, मैं आपकी जगह भेजा हूं। 3 दिन उस इंस्पेक्टर को वो कोतेंशियो साइन ले लेता है पिस्टल का, वो फंस जाता है कि मैं तो साइन करके आ गया और ये चार्ज नहीं दे रहा। फिर बोलता है कि चार्ज पे साइन कर दो, बाकी पिस्टल मेरा चाबी गुम हो गया, बॉक्स का चाबी गुम हो गया। 2 दिन इसमें चला, ताला तोड़ूंगा। फिर बोला हेडक्वार्टर आप पार नहीं पड़ेगी। अब ताला तोड़ ले, नहीं पिस्टल लिया, नहीं तो बताते पिस्टल कहाँ है। और वो 2 दिन का नाम लेके गए थे तो वो 10 दिन भी लगाते थे और बढ़िया कमाई कर रहे थे। इसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता, ये क्यों पूछेगा। तो लोभ हो रखा था, वो कहाँ से आ जाएं, वो इसको क्या पता। और ये जाए तो खुद फंसे। फिर क्या क्या ड्रामा होता है, देखो इस पे क्या क्या, ये तो इन पे तो पिक्चर बनाओ। और वो पिस्टल कैसे आती है, फिर ये सॉफ्ट बन जाता है, कर्नल साहब सॉफ्ट बन जाता है। दूसरे को कोई पता ही नहीं, वो हाथ जोड़ता है कि पिस्टल ला दे। एक तो गई यार, मैं भी पोस्टिंग यहीं, तू भी पोस्टिंग, दोनों का घर बर्बाद हो जाएगा, दोनों जाएंगे। ये दिल्ली को ही घर बना लेते, तेरे को भी JNK में डाल देंगे, नागालैंड में, मेरे को भी, नहीं तो तू जल्दी से पिस्टल ढूंढ ले। फिर ये अपने देशों को, उसको पता था कि कौन कौन तेरे गुर्गे हैं। बोला पिस्टल तो आ जाएगी लेकिन 5 दिन फरलो दे दो। 5 दिन फरलो, वो खुद कर्नल बोलता है तू 2 दिन छुट्टी जा, 3 दिन जा। और ये उसको फिर भेजते हैं, वो फिर उनको ढूंढता है और वो मिलते, और फिर वो उनको लेके आ जाते हैं। वो गुम नहीं की, गुम करवाई जाती थी पैसे के लिए, ये समाज को बिगाड़ने के लिए, ये दिल्ली को भ्रष्ट करने के लिए। दिल्ली को भ्रष्ट किया है, फौज ने किया है, मिलके करते हैं। सब संस्थाएं मिल जाती हैं, IB CBI IO में CIO सब में ड्यूटी करता था मैं, सब मंत्रियों के घरों में सर इन्हीं की ड्यूटियां। लुटियन जोन में 10 साल हमने देखा ही। एम्बेसियों में क्या होता है ये देश के साथ, मतलब क्या बदनामी करते हैं ये हिंदुस्तान की। तो सिविल पब्लिक में इसी में आनंद आता है कि इसमें ही पैसे हैं, इन्हीं धंधों में पैसे हैं। अरे कौन का कमाएगा, कौन खाएगा, कौन पढ़ेगा। सब हिटलर, सब बॉस बन जाओ, फिर हिटलर मोदी क्या रहेगा, ये तो पब्लिक ही हिटलर बन जाएगी। पब्लिक को हिटलर बना रहे हो। ये चालू कहां से किया, चालू होता कैसे। और वो बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे, नहीं कोई काम करेंगे, जो नए शौक पाल लेंगे, फिर वो उनको धन चाहिए, तो फिर उनको आसरा भी चाहिए। तो आसरा देने के लिए ही फौज को बना दिया गया। आसरा देने के लिए फौज बढ़ती है क्या। अपने भाइयों को, अपने बच्चे हैं, ये अपना समाज है, ये हिंदुस्तान अपना है। इसमें ना क्राइम होने दो और ना क्राइम करो, ना किसी का हक लूटो, ना किसी को हक को लुटाओ, अपने को भी मत लुटाओ, अपने को भी बर्बाद मत करो कि जो देश ही बर्बाद हो जाए, जो समाज ही बर्बाद हो जाए। वो शिक्षाएं लेकर के किससे आए हो। हम आपका घर बसाएंगे, हम आपके परिवार की सेवा करेंगे कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे मतलब जी हजूरी करने के लिए ही आए हैं। जवान तो अपना मुंह सील ले, जवान अपने हाथ बांध के जी हजूरी करके हाथ जोड़ के खड़ा रहे, सलूट पे सलूट मारता रहे, लेकिन मुंह ना खोले। जो गद्दारी हो रही है उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। फिर मेरे को उसी कर्नल ने बुलाता है, फिर मैं निम्मत से हर साल मैं कंपटीशन में फिर गेम से आता हूं। तू 3 महीने कहा था अब ये चोरी होगी, मगर अब ये भी चोरी नहीं है, इसमें अपने डकैत है। उसमें मैंने बाहर का डकैत बताया था, जवान डकैत नहीं है। यूनिट में पिस्टल नहीं गई है,
सब खोजबीन में पूरा सब कामों को मन टटोल के दरबारों में बोलते थे, भाई किसी का जीवन बताओ, जीवन मृत्यु का आ गया है, भविष्य दाव पे है, भविष्य दाव पे है, लेकिन अब भी दाव पे है। तब बोला कि पिस्टल इसकी कोई नहीं ले जा सकता। यूपी वाले को एक उसका खास था, उसको मैं दोस्त बनाता हूं और मैं बोले यार ये पिस्टल कैसे जा सकती है। मेरा कर्नल वो पढ़ा लिखा तो है, उसको पता नहीं है क्या हो रहा है, वो गलत भी नहीं है, वो 75% बोल रहा हूं वो अफसर है, 25% नहीं है, कोई 50%, कोई तो 0% में भी आ जाते हैं। तब मेरे को वो बोलता है कि मेरे को कोई उससे देश भावना नहीं थी, वो सब इंस्पेक्टर से, उसका नाम था, वो नाम था जैसे हम अपना सिपाही में कमांडो, वो सब इंस्पेक्टरी में 1 नंबर फिट 4। तो उस हवलदार से मैंने बात की, उसके दोस्त से, वो ज्यादा हवलदार सब इंस्पेक्टर बात करते थे। मैं बोला इसका कोई खास आदमी कौन है। फिर मैंने सीओ को बोला, सीओ बोल ये अर्जुडेंट ये तिड़क के पड़े, बोला इसको क्वार्टर, उस भावना के ऊपर मेरे को 7 दिन इन्होंने पिट्ठू क्वार्टर गार्ड की सजा दे दी। 7 दिन पिट्ठू काटा मैंने, मैं भाग के भगोड़ा हो गया था कैंप छोड़ करके, सच बताता हूं, कैंप छोड़ दिया था मैंने। उस समय कोई पत्रकारिता मीडिया ये नहीं थे कि मैं किसको बताऊं, मेरे को गलत सजा दे रहे और मैं सही इंक्वायरी के ऊपर जा रहा हूं। मेरी यूनिट के अंदर चोरी हुई है, वो कहां गई है तो उसको हम खोजेंगे, एक का नहीं खोज पाए तो दूसरी को खोजेंगे कि अपने हथियार ही लुटाते रहेंगे, हम गद्दारी कहलाते रहेंगे। सरेआम बोल दिया था मैंने, मेरे ऊपर चढ़ गए, मानहानि का दावा करेंगे, ये करेंगे, क्या क्या उठता था मेरे पास, कितनी दफा मानहानि का दावा से वो कंपनियां बताए कि मैं सरेआम बोलता था, इंस्पेक्टर चोर है, ये डीएसपी चोर है, ये एडजुटेंट चोर है, ये सीओ चोर है, ये क्वार्टर मास्टर चोर है, ये लंगर कमांडर चोर है। हम तो मुंह पे बोलते थे, अरे देखना रे चमचा मत बन देना, दाल पानी ठीक दाल बना देना, मत लुट जाना, 5,000 रुपये मांगेगा महीने का मत देना, लेकिन देते हैं, रैंक लेना है देना पड़ेगा। कहां जाए, कानूनों से बंधे हुए हैं, मुंह नहीं खोल सकते, बोलेंगे तो भविष्य को काट देते हैं। हमारे को वहीं पर मिट्टी में मिला दिया जाता है कंपनी के अंदर ही। कहां नौकरी करेंगे हम, हेडक्वार्टर में जाते हैं ठीक करने के लिए तो अफसर लोग भी वो वहां डायरेक्ट टक्कर हो जाती है, वहां देशद्रोही घोषित करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। गर्दन काट, कहां काटे इसको, पीठ में छुरा कहां, सामने से, छत्तीस के सामने से नहीं लड़ सकते, ये जवान से नहीं टकरा सकते, सच्चे जवान से। मेरा भी अभी आज इंडिया गेट पे ही समझना सर, मैं भी एक इंडिया गेट पे ही बैठा हूं, अपना घर में इंडिया गेट समझता हूं। हमने अपने खून पसीने की कमाई से अपना जो झोपड़ी बना रखा उसी में मस्त है। यही हमारे लिए पार्लियामेंट है, यही हमारे लिए इंडिया गेट है, यही लाल किला है। लेकिन जो सच्चाई है वो देश के सामने आनी चाहिए। और यही सब इंस्पेक्टर फिर पिस्टल को लेकर के देता है, जांच आयोग नहीं बैठाया जाता है। हम जांच आयोग की मांग करते हैं, उसको दबा दिया जाता है, इसका कुछ नहीं करते हैं। उस नायक का भविष्य खा जाते हैं, पूरा उनके बीबी बच्चों को सबको बर्बाद कर देते हैं, कर दिया उनके बीबी बच्चों को। अब वो पकड़ा गया बाद में तो चंद नोटों के, ये नोटों के टुकड़े हमारे को दे दिए जाते हैं, नोटों के टुकड़े। हम ये कागज के टुकड़े समझते हैं, नोटों के टुकड़ों को ये दे दिया जाता है हमारे को। अब तू मुंह बंद कर ले, लेकिन देश के सामने बोलना नहीं। सेना की बेइज्जती होती है, बोलना नहीं। देश की बेइज्जती होती है, बोलना नहीं। हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है। क्या करें? ना मैंने तुम्हारे टुकड़े लिए नोटों के, ना मैं तुम्हारी गलत नीतियों पे चला। जहां तुम गलत हो वहां गलत बताएंगे, फौज को नहीं बनने देंगे, देश को नहीं बनने देंगे।
इस मिट्टी को नहीं बिकने देंगे हम। गदर कर रखा है तुमने, ये गदर ठीक कर लो। आगे बढ़ने वाला भविष्य में मेरे साथ कर दिया तो किसी दूसरे के साथ ना हो। वो रोगे तो और नहीं रोए, मैं रो गया तो दूसरा कोई नहीं रोए। मेरे जैसे अगापा से अभी बोल रहे अभागा सैनिक ना बने कोई। मैं तो आगे के लिए, देश के लिए, मेरे देश का जवान ना रोए। हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो, लेकिन तुम नहीं हो, तुम हैवान हो। हैवान हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो। सौदे करते हो तुम जवानों से, हथियारों से सौदे करते हो। मेरा भी हथियार उठाने के लिए तो बैठाया था मेरे टेंट में। मेरी कहानी क्या है? मैं तो ये कहानी यार इनमें हमने सजेशन दिए थे। तो तू कौन सा ब्रिगेडियर जनरल था? तू मेरे को मेरा हथियार उठवा करके मेरे को बदनाम कर देगा। तुम मेरे टेंट के अंदर तेने जल्लाद दूसरे आदमी को, नेता को बैठा करके मेरा हथियार उठवाने की कोशिश की, और मैंने पकड़ लिया तो तू मेरे को सस्पेंड करके मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया। सीधा सा सिंपल सा जवाब है। और फिर बोलता है कि बचना है तो 50,000 देते, मैंने तेरे को 30,000 दे दिए। फिर तेने 3 दिन वापस दे दिए। 3 दिन में माफी मांग ले। क्यों मांग लो? अरे गद्दार, तेरे से माफी मांग लूं क्या? मैं गद्दार हूं? तू है गद्दार, तू है देश का दुश्मन, हम नहीं है। वो जवान है, वो गवाह, वो ग्रुप सेंटर है। सारी कहानी आएगी। मेरे अकेले के साथ में नहीं किया तने, लेकिन सबको मार करके वही केस लड़ के सब चले गए। मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? तेरे को सामने कैसे खड़ा करूं देश के? मेरा देश कैसे जाने? कौन गवाह बने? अब तू गवाह बन और मैं गवाह बनूंगा हिंदुस्तान का। जब यह जंतर मंतर की लड़ाई पास होगी, ऐसे नहीं होगी। जंतर मंतर की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी। अब लाल किले के ऊपर भी लड़ी जाएगी, इंडिया गेट पे भी लड़ी जाएगी, और जंतर मंतर पे भी, और अब राजघाट में भी, शक्ति स्थल पे भी। हम तो सबको हम किसी के नहीं है। हम राजनीतिक पार्टियों के नहीं है, राजनीतिक कर्मों के। हम इनकी भी बता देंगे। सबकी ड्यूटियां की हमने। जो हमारे को गलत बोलते हैं ना, हम बोलेंगे इनके। हमने तो मैं तो बोल चुका हूं कि नोट भर करके बांटे इनकी सूटकेसों में। अरे बंटवाते, ये कहानियां हैं, हम इसमें घुसेंगे नहीं। भ्रष्टाचारी के ऊपर आ जाओ, कहीं कोई नहीं बचा हुआ है भ्रष्टाचारी के अंदर। आम आदमी भी पिस रहा है। जिसके साथ न्याय हो रही है, होनी चाहिए, अन्याय हो रही है, अन्याय मत होने दो। उसके सामना करो उन अन्यायों का। अगे जवान क्यों बोलते हैं, ये पब्लिक क्यों बोलती है? और जो बोले वो प्रूफ के साथ में बोले। बगैर प्रूफ बोले, बगैर गवाह बोले, फिर वो कोर्टों में झूठा केस बने, उसको हम मानते नहीं है। ये संशोधन होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आप प्लीज मेरा एक ऑर्डर दे दीजिए। आप कोई भी ऑर्डर दे सकते हो, सीबीआई का दे सकते हो, आईबी का दे सकते हो, ईडी का जांच आयोग बैठा दो। मैं उंगली उठा रहा हूं, मैं आप पे नहीं उठा रहा हूं, संस्था पे नहीं उठा रहा हूं, मैं इन प्रक्रियाओं पे उठा रहा हूं। मैं इन जल्लादों, देशद्रोहियों, भ्रष्टाचारियों पे उठा रहा हूं कि ये गलत इस्तेमाल करते हैं कानूनों का। ये अपने पोस्ट का, अपने पद का, अपने मान सम्मान को, सबको तिलांजलि दे देते हैं। बस मेरे को बुला लीजिए और मेरी फाइल खोल दीजिए। बस ये मेरी विनती है आपसे। सभी हिंदुस्तान की संस्थाएं जो मेरे से रिलेटेड, सेंटर की जितनी भी संस्थाएं, मैं भी सेंटर का हूं और आप भी सेंटर की संस्थाएं, ये बात सुनी जाए। प्लीज सुनो।